हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है, मुख्य सेविका का डीवी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जितनी भी बहनों का पहली बार हुआ है उनको मेरी तरफ से दिल से बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डीवी। और ये देखिए 2021 की वैकेंसी थी, मतलब 21 पेड से आया था, 22 की वैकेंसी थी, 23 में एग्जाम हुआ, 24 नवंबर में आपका रिजल्ट आया। ठीक, तो ये बहुत लंबित भर्ती है। अभी डीवी रिजल्ट आया है जो कि अभी हम लोग कट ऑफ जानेंगे। जिनका हुआ है उसके लिए बहुत खुशी की बात है। जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस सेम कट ऑफ गई है। उन सभी महिलाओं को उतने लेवल पे ले लिया गया है जो उस बीच आ रहे थे। ठीक है, कितना लिया गया है, क्या किया गया, कट ऑफ फाइनल क्या होगी, इसके सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे आपका डीवी कब होगा, क्या क्या प्रपत्र लेके जाना है, ये सब की बात हम लोग करेंगे। जिनका हुआ है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना नंबर बताएं, सही नंबर से ही कमेंट करेंगे कि कितना है। कोई ऐसा भी है जिसका डीवी कट ऑफ 52 से कम नंबर रहा हो, उसका सिलेक्शन हुआ, या फिर कोई ऐसा हो जिसका 52 से ज्यादा मार्क्स रहे हो, नहीं सिलेक्शन हुआ हो, वो अभ्यर्थी, वो बहनें कमेंट करेंगी जरूर। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर का ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अभी आप लोगों को अपना कोई नंबर पता नहीं चल सकता। आरटीआई से भी जब हम लेंगे तो वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आपको मार्क्स पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ जानते कितनी गई है। तो ये देखिए, पहले नोटिस पढ़ लीजिए क्या क्या है। 26,093 पद पे चयन हेतु आया था, बट उसको कम करके आपको पता है न्यायालय के अकॉर्डिंग उसको 126 को घटाकर 2567 पदों पर लंबा क्षैतिज आरक्षण विवरण की सूचना प्रकाशित की गई थी। उसके बाद 23/11 को अनुमोदित किया गया है। कितने अभ्यर्थी को सिलेक्टेड किया गया? 8,337 अभ्यर्थियों को। सबसे बड़ी चीज ये है, 8,337 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है डीवी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने होते हैं इतना आपको सबसे अधिक पता होना चाहिए कि कितने गुने को बुलाया गया। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपका 8,337 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया डीवी के लिए। तो 2567 पदों में लगभग 3 गुना ही अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं आपके डीवी के लिए। डीवी से अब पता चलेगा कितने अभ्यर्थी स्किप करते हैं, क्या करते हैं, कैसे एलिजिबिलिटी वालों को लिया जाता है, कैसे को नहीं लिया जाता है, ये सब आयोग पे डिपेंड है। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, 52 लगभग आपके मार्क्स गए हैं। 52 आपके जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके गए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आरक्षण आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित रीट याचिका संख्या इतना सिंह अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया अन्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश के में विचाराधीन भविष्य में योजित होने वाली रीट याचिका पारित होने का आदेशों के अधीन होगा। अभी ये है लिखा यहाँ पे कि जो भी फैसला आएगा उसके अधीन ये रिजल्ट रखा जाएगा। अगर 126 तो वैसे ही घटा दिए हैं, अगर सरकार जीत जाती है यूपी ट्रिपल एससी तो 126 के लिए फिर से परिणाम क्या आएगा, डीवी के लिए आ सकता है। 1 महीने में वो भी तब तक फाइनल हो जाएगा 1 लाख सुनवाई के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए नीचे, आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु आहत अभ्यर्थियों को उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन तो किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज के आधार पे आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु 8,337 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ये नॉर्मलाइज के अकॉर्डिंग बुलाया गया है। ठीक, तो उसके बाद हम कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई है। तो ये देखिए कट ऑफ है यूआर की 52.4525, एससी की भी 52.4525 और एससी की सिर्फ गई है 46.7241 और ओबीसी 52.45, क्योंकि इसमें अभी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
फाइनल में जाकर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और इस स्कोर में अप डाउन फाइनल में देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होंगे ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही गया है। स्वतंत्रता सेनानी 51 पॉइंट 41.5412, ठीक। बीएलबी जो भी दिव्यांगजन है उत्कृष्ट खिलाड़ियों का, महिलाएं तो वैसे भी इसमें है ही, तो महिला के लिए कोई अलग से कट ऑफ लगेगी नहीं। तो ये आपको हो गया डीवी का। डीवी अब आपका 2-3 दिन में आ जाएगा, किस डेट को किसका है, कितने दिन में कितने लोग को बुलाते हैं, ये सारी नोटिस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाकर आपको डीवी करानी है। डीवी के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, एडमिट कार्ड आपका ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, ऊपर से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, और जाति है जनरल को छोड़कर ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का जाति आप सभी को पता है मार्च तक जो वित्तीय होता है, वित्तीय वर्ष उसके अंतर्गत बना होना चाहिए, ठीक। अगस्त के पहले का भी अगर मार्च तक भी वो है तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो वित्तीय वर्ष से लिया जाता है। हर साल ईडब्ल्यूएस का रिवाइज होता है, ठीक। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी है, और निवास भी मांगेगा। ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। लिस्ट भी आ जाएगा, 4 फोटो ले लीजिएगा, सारी चीजें लेकर वहां अवेलेबल होना है डीवी के लिए। डीवी के बाद फिर देखिए कट ऑफ कितनी जाती है, फाइनल मेरिट क्या जाती है, ये आपके नंबर पे डिपेंड होगा, आपके कमेंट पे होगा, कितने लोग का कितना गया है ये पता चलेगा। 60 से कम अब आपका फाइनल नहीं होने वाला। अगर सपोज दैट कुछ लड़कियां बाहर हुई, वो तो डीवी में जाने पे हम लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा किसको लिया जा रहा है, किसको नहीं लिया जा रहा है। पारदर्शिता से होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ लड़कियां बाहर होती हैं तो कट ऑफ डाउन जाएगी, इतना मानिएगा। अगर सारी लड़कियां मतलब एलिजिबिलिटी सब जिसकी भी जो भी ले ली जाती हैं तो कट ऑफ तो 60 से नीचे कट ऑफ रहने की कोई उम्मीद नहीं है। 2-3 नंबर का देखिए नॉमिनेशन हुआ है, सुनने में यही आ रहा है कि सेकंड शिफ्ट को थोड़ा मार्क्स मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट के 1-2 नंबर घटे हैं। तो वो अभ्यर्थी बताएं जिसके नंबर थे और डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे पता चल जाएगा कितने अंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर से आपको धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको इसका अपडेट मिलता रहे। जुड़े रहेंगे सभी लोग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।